हाँ, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैडम, यस। गुड मॉर्निंग मैडम जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस क्लियर है? यस। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेल्दी मॉर्निंग। वाह। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग मैम, मैं भी वही बोलने वाली थी अभी। बोलो, पॉजिटिव हैप्पी वर्ड्स मॉर्निंग। बोलना ही है। गुड हैप्पी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। हेल्दी वेल्दी गुड हैप्पी मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप शुक्रिया। सभी को गुड मॉर्निंग। आप सबका बिग बड़ा वेलकम ब्रिंग मैजिक लाइफ थैंक यू में। मैम। ठीक है। थैंक हाँ यस जी, मैडम। यू। वेलकम बेटा। सॉरी, आप लोगों को डिस्टरबेंस आ रहा था, वॉइस आ रही थी। जैसे ऑन किया तो सॉन्ग सुनाई दे रहा था या कोई डिस्टरबेंस आ रहा था? मुझे बताओगे तो पता चलेगा। मैं कुछ आपको सॉन्ग सुनाई कुछ दे नहीं रहा आ रहा था? था। नहीं नहीं, बिल्कुल सॉन्ग नहीं बज रहा था। नहीं ना? ओके, नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो फिर कल आप लोगों ने आपका होमवर्क पूरा किया? यस। यस मैम। यस मैम। ओके, सबने कर लिया? पक्का हो गया? चलो ठीक है। यस। जिसने भी नहीं किया वो आज पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ही काम करना है आपको। अभी जी। आज से जो शुरू होगा, हमारा फर्स्ट डे शुरू होने वाला है। और वो कहते हैं ना, कल मैंने बोला था ना कि आप गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। ठीक है। और गाड़ी चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? कहीं हमें ट्रैवलिंग करना हो तो गाड़ी में आप बैठे हो, तो वो गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए क्या? इधर। ईंधन। पेट्रोल पेट्रोल। इधर। ईंधन चाहिए, ठीक है। तो वो ईंधन क्या है? धन्यवाद देना, उसकी प्रैक्टिस करना और कंटिन्यू करना। ठीक है। तो अभी हमारे जो सपने, हमारा जो ड्रीम लिस्ट हमने लिखा है ना, अब उसको क्या जी। चाहिए? ठीक है। तो उसको चाहिए पावर। किस चीज का? जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, तो हमारी इच्छा शक्ति जो हमें चाहिए, उसके पीछे हमें क्या लगाना है? तो उसको भी तो पावर तो चाहिएगी ना कुछ तो लगेगा ना उसके पीछे। बहुत जी सीधे मैडम। सरल शब्द में समझा रही हूँ कि बच्चा भी मैंने और नहीं कराया उसको था। भी समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो वो है यस। कृतज्ञता, धन्यवाद लिखना। तो आज डे फर्स्ट है, आज से हमारा काम उसके ऊपर शुरू हो रहा हो है। रहा है। जो हमें सपनों का कल आपने लिस्ट लिखा ना कि आपको क्या क्या जी। चाहिए, तो उसको पावर देने के लिए आज से हमारा काम कंटिन्यूस चलेगा। ठीक है। ओके। जी मैडम। तो खास करके जब रीडिंग हो तो अपना स्पीकर बंद रखिएगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ताकि किसी को भी डिस्टरबेंस ना आए। ये बहुत डिस्टरबेंस किसी को हमारी वजह से आता है तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, सविता जी जो है, अश्विन साहू जी जो है, अपना स्पीकर बंद करो आप। आपका ऑन है। ठीक है, स्पीकर बंद करो। और जो रीड करेगा उसका स्पीकर सिर्फ ऑन रहेगा। ओके, क्योंकि हमें ध्यान से एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दे करके करना है। अब बिल्कुल भी भूल नहीं करनी है ना? हमें रिजल्ट चाहिए ना, इसलिए। चलिए, स्पीकर अपना बंद कीजिए और मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। दिखे स्क्रीन तो बोलिएगा हाँ। स्क्रीन दिखा मैडम। ओके। यस यस। आप बोलने के बाद स्पीकर बंद कर दो, अपने स्पीकर का ख्याल रखो बस, और कुछ नहीं।
एक मिनट। दिख रहा है? यस मैम। हाँ, चलो, क्या दिख रहा है आप बोलिए। एक विंडो दिख रही है, विंडो के सामने टेबल है, टेबल पे कॉपी है, कॉपी पे पेन है और उस पे पूरे शाइन है स्टार के। आपका नाम? वैशाली बिल्कुल। हाँ जी, बहुत अच्छा सा डिस्क्राइब किया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये जो थैंक यू मैम। जादू, अब ये जो जादू है, इसकी जो पावर है, आपने लिस्ट लिखा ना? अब देखो, ये आपके घर आने के लिए तैयार है और वो आ चुका है। जैसा इसके अंदर ईंधन डलेगा, वो काम होना शुरू हो जाएगा। अपने वो छोटे से वो शब्द ऐसे बोल रही हूँ ताकि समझ में आपको आ जाए। वो ना कोई आध्यात्मिक, ना कोई वो ऐसे टिपिकल वर्ड्स नहीं बोलूंगी कि आपको समझ में ना आए। तो हाँ जी, ये जो टेबल है उसके ऊपर बुक है जादू की। आपका ये ड्रीम लिस्ट है जो आपने कल लिखा है। ये जो बुक पड़ी है, Yes. पेन पड़ी है, आपका ये ड्रीम लिस्ट है जो आपने कल लिखा है। और अब उसके ऊपर यूनिवर्स के स्टार जो है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। ओके? जी। हाँ जी, पढ़िए। वृत्ति मैं आपको 5 मिनट के बाद बोलूंगी, तब आप पढ़ना बेटा। हाँ मैम। हाँ, पिंटू जी पढ़िए। ओके मैडम, थैंक यू सो मच। पहला दिन अपने नियमित गिने। जब मैंने अपनी नियमितें गिनना शुरू की तो पूरी जिंदगी बदल गई। बिली नेल्सन, जन्म 1933। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपने नियमितें गिने। जब आप कृतज्ञता होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल सही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको यह एहसास ना हो सके, ना हो कि आप अपने नियमितें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वो किसी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। हाँ, यदि बस आप शुद्ध जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देती हूँ। हाँ, अब पढ़े। ओके, बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप वो धन के लिए कृतज्ञ हैं तो हाँ, तो कृतज्ञ हैं तो धन, धन के लिए कृतज्ञ है जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी है, कितना भी क्यों ना हो। तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। बदल रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते हुए देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आप नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह से प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। ठीक है? अब छोटा जी। सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यहाँ साफ बोला है कि अगर जो अभी मौजूदा चीज, जो भी अभी आपके पास है, उसके लिए आप थैंकफुल नहीं हो, ठीक है, तो आगे वो फॉर्मूला था ना, अगर तू शुक्रगुजार नहीं होगा तो तेरे पास जो है उसको भी छीन लिया जाएगा। जाएगा। अगर तू शुक्रगुजार है तो तुझे झोली भर करके दे दिया जाएगा। मतलब ये अदृश्य शक्ति है, ये अनविजिबल वर्ड है, उसके अंदर जो भी मतलब शक्तियां होती है, जो पावर है, वो आपके लिए अदृश्य जगत में काम करती है। तो जब आप शुक्राना करते हो तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ये सारी चीजें, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि चमत्कारिक तरीके से ये बढ़ने लग जाएगी। उसके अंदर मतलब रिलेशन है, और आप इसके अंदर थैंकफुल की भावना डाल रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, तो ऑटोमेटिक वो रिश्ते जो हैं
वो ऐसे होने लगेंगे जैसा आपने सोचा भी नहीं था, उतने अच्छे हो सकते हैं। आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और आपको किसी को 50,000 रुपये देना है, समझिएगा, खास यहाँ जरूरी है समझना। और किसी को 50,000 रुपये 1 महीने के बाद देना है, आपको पता है कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है। तो आप चिंता और टेंशन में आएंगे कि भाई मेरे पास तो इतने ही है और मुझे उसको देने हैं, और टेंशन चिंता में अगर जब आप आते हैं तो अचानक ही कैसी परिस्थितियां होगी, क्योंकि आपके पास 10,000 है, लेकिन अभी है उसके लिए आप कृतज्ञ नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, तो क्या होगा, अचानक कोई ना कोई आएगा और आपको 2-5 हजार रुपये का जो बिल वगैरह कुछ भी है वो देना ही पड़ेगा, तो वो 10,000 में से भी कम हो जाएगा। फिर आपको 5,000 रुपये जिसको देना है उसको, चाहे कोई बिल वाला भी आ गया, आपने उसको दे दिया तो आपके पास 5,000 बचे, ठीक है। तो अब आपको आपको 5,000 रुपये की और टेंशन हो जाएगी ना। तो कृतज्ञता जो है, इसकी शक्ति, थैंकफुल होना और अनथैंकफुल होना, इसका जो हमारे जीवन के ऊपर इम्पैक्ट, असर जो आता है वो ऐसे आता है, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब करना क्या है, गेम उल्टी है, गेम एक्चुअली उल्टी है। उल्टी कैसे है कि जैसे आपके पास 10,000 रुपीज है, ठीक है, पहले तो उसको प्यार करो, जो है उसे प्यार करो, उसको ग्रेटफुल उसके लिए हो कि आपके पास 10,000 रुपीज तो है। तो उसको जब आप धन्यवाद देते हो तो ऑटोमेटिक स्थितियां ऐसे बदल जाएगी कि आपका समय आते आते कुछ ना कुछ आपका काम हो जाएगा। और ये मैंने देखा है, मेरी खुद के लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या है। मैं इसलिए छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझाती हूँ कि अब हमारा काम शुरू हो गया है, थोड़ा सा भी वो भाव नहीं लाइएगा, क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो वो यूनिवर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और उसकी लैंग्वेज सीधा सीधा है शुक्राना करना। अगर आप कहीं, क्या बोलूं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, ठीक है, और वहां इंग्लिश लैंग्वेज ही ओनली चल रही है, तो किसी के साथ कम्युनिकेशन, बोलना, कुछ बात करना हो, तो आप क्या करोगे, जिसको आती है वो सिखाएगा, समझाएगा, तो आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आती है तो वहां जाके आपको क्या करना पड़ेगा, वो इंग्लिश को सीखना पड़ेगा, तभी तो आप किसी के साथ बात कर पाएंगे। तो यहाँ जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है, वो आपके भाव, आपके फीलिंग, आपकी इमोशन और आपकी इच्छा शक्ति, ये उसकी भाषा है। और इसके अंदर बिल्कुल भी शुद्ध मन, किसी के लिए नेगेटिव भाव नहीं, खुद के लिए भी नहीं। आगे हम फीलिंग चार्ट जो है वो देखेंगे, उसमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन शुद्ध मन से, शुद्धता से करो, बिल्कुल खुशी से करो, तो ये सारी लैंग्वेज है उसकी, यूनिवर्स के साथ बात करने की ये लैंग्वेज है। ये आपको स्पष्ट बता दिया, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा अटेंशन में रहना पड़ेगा, आपकी फीलिंग्स के ऊपर आपको खास ध्यान देना है, वही इसके अंदर लगेगा, ठीक है। तो जी पढ़े आगे, इसका दूसरा पहलू ऊपर चले गए मैडम, ना, और थोड़ा नहीं, नीचे ऐसा है। ठीक है, जी जी आप, हाँ, हाँ इसका दूसरा पहलू यह है कि जब आप अपनी नियमितें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। या तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो भी वे बढ़ भी जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन
नियामतों को रद्द कर देती हैं जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों का आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि आप अपनी नियामतें गिनते रहें। जस्ट मिनट, गिनते समय की गिनती भूल जाएं। ठीक है, अभी यहाँ खास एक और अटेंशन वाली बात कि यहाँ साफ बोला गया है कि जस्ट 1 मिनट, हाँ हाँ, नकारात्मक चीजों को गिनते जब है तब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनको दोष, उसमें दोष ढूंढते हैं, तो हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। तब तब भी यही होता है कि जब आप ट्रैफिक या कोई भी चीज के लिए पर्याप्त धन नहीं होना, मौसम वगैरह किसी भी चीज के लिए जब आप नकारात्मक बोलते हैं तो वो चीजें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ खास समझिएगा कि जो आप बोलते हो, आपका शब्द, एक एक शब्द बहुत अहमियत रखता है। कहते हैं कि वर्ड क्रिएट वर्ल्ड, वर्ल्ड। आपका एक शब्द आपके जीवन को बना रहा है। ठीक है, तो आकर्षण का नियम जो है वो ये कहता है कि जो आप बोलोगे, अभी कल हमने गाना सुना था ना, जैसा आप सोचोगे जैसा आप बोलोगे वैसे आप बन जाओगे। किसको पता है? यस और नो सुना था कि नहीं? यस मैम। तो उसमें खास साफ साफ से ये बोला है कि जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, वो आप बन जाते हो। तो आकर्षण का एक्चुअली नियम ये है कि जो आपने बोला ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे इसमें कम पैसे हैं, उसको देना है, उसको कैसे करूंगी, तो आकर्षण का नियम है ना, क्या बोलेगा? तथास्तु। नहीं है ना? आपने क्या बोला? नहीं है, तो क्या होगा? तथास्तु हो जाएगा। और तथास्तु का मतलब वो सीधा सीधा आशीर्वाद है, समझ लो। नहीं है बोला तो वो 100 गुना मतलब आपके पास आकर्षित होके आएगा और वही परिस्थितियां निर्मित होगी कि और डाउनफॉल में आप जाओगे। तो मैं नहीं बोलती हूँ गुड मॉर्निंग बोलो, हैप्पी मॉर्निंग बोलो, धन्यवाद बोलो, उसका मीनिंग ये है सीधा सीधा कि जो आप बोलते हो वो 100% होकर के आपकी तरफ वापिस आता है। तो हमें खास करके ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना है, क्योंकि वही फीलिंग में जब आप रहते हो तो 100 टाइम वो खींच करके आपके पास आएगी। वो ऐसा ही वातावरण निर्मित करती है कि जो जो आपको चाहिए। समझ में आ रहा है? एक एक चीज को मैं खुल के बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ साफ बोला गया है कि अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतों को खो देने से बेहतर यही है कि नियामतों को गिनते रहें और समय को भूल जाए। तो सीधा सीधा यही है कि सीधा पॉजिटिव स्टेज पर आपको रखने के लिए ये बोला गया है। और ये खास याद रखना, नेगेटिव बोला तो 100% आपकी झोली में वो 100 गुना होकर के आया ही है। ये सुन सुन लेना खास। तो आज के बाद हमें कौन से वर्ड्स उछालने हैं? मैं बोलती हूँ ना, शब्दों को हवा में फेंको, बोलती हूँ ना, क्यों? वो पॉजिटिव वर्ड है, वो एक एनर्जी है। जब एनर्जी मिक्स होती है ना वातावरण के अंदर, तो उसके अंदर रिएक्शन होता है और वो 100 गुना होकर के हमारे पास आती है। तो जो दोगे वही आएगा। तो पॉजिटिव रहना है, खास करके सुबह सुबह पढ़े। पिंटू जी। जी मैडम, आ रहा है वॉइस आ रहा हाँ पढ़े। है। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ताकि कृतज्ञ होने के सारे कार्य एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतें की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टीन ने धन्यवाद दिया तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज
व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता से अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ, मेरे पास क्या है, हाँ हाँ पढ़े। क्योंकि क्योंकि क्यों। हाँ, तो जस्ट 1 मिनट, यहाँ एक फॉर्मूला, मतलब आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आज जब अपनी नियामतों की आपको सूची गिननी है, ठीक है, 10 नियामतें आपको लिखनी है, तो उसको कैसे लिखना है, उसके पीछे रीजन बताना है। ठीक है, खास कारण लगाना है कि आप क्यों कृतज्ञ है, आप क्यों ग्रेटफुल है। समझ में आ रहा है ना। सूची में ऐसे बताया है कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास एक अच्छा परिवार है, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ आनंदित अच्छे से जीवन जी रहा हूँ। फिर नीचे लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समझ में आया। जी मैडम। हाँ, क्योंकि रीजन तो बताना ही, इसके पीछे रीजन लगेगा, रीजन तो बताना ही है। ओके। हाँ, पढ़े आगे। मैं क्या के लिए खुश या कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मेरे पास मतलब जो भी है। क्या मैं के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आगे तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। क्या इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि और क्यों। अपने हाँ 10 नियमितों की सूची बनाने के बाद हर दिन हर नियमितों को पढ़ें, या तो मन ही मन, फिर या फिर जोर से। जब आप हर नियामती के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या आकर्षित व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे, और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। हम अपनी नियमितें गिनने का अभ्यास करके पूरे जीवन को आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं हाँ चाहती से हूँ कि आप। जस्ट 1 मिनट, डिस्टरबेंस जिसका भी आ रहा है अपना स्पीकर चेक करो और बंद करो। खास, हाँ, अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास करने कर आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिन तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आप उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, अपने हर दिन इतना अधिक पाया है कि और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। ठीक है, तो यहाँ ये पैराग्राफ, किसका स्पीकर ऑन है भैया, बंद करो प्लीज, स्पीकर चेक करो अपना, क्योंकि मेरे को बार बार यहाँ उसमें जाना पड़ रहा है ना। हाँ, स्पीकर किसी का ऑन नहीं होना चाहिए।
हाँ, तो यहाँ एक जो है ये पैराग्राफ जो है पिंटू जी, सारा मैडम। हाँ, आप ये अधिक कृतज्ञता वाला जो है ना एक बार फिर से आप पढ़े, क्योंकि ये जरूरी है थोड़ा, फिर से एक बार करें। ओके ओके। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर रूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ, तो जब सुनिए सुनिए, इसको खास बोला गया है कि आप जिस किसी को भी मानते हो, जिस किसी से भी आपको फीलिंग आती है, कोई गणपति जी को मानता है, कोई भी भगवान को आप मानते हो, कोई माता देवी शक्ति को मानता है, आप जिसको भी मानते हो उसको याद करके, उस परमात्मा को याद करके, अगर जहां जिससे भी आपकी फीलिंग आती है उसको याद करो, और उसके बाद ये कृतज्ञता आपको लिखनी है। ठीक है ना? किसी को माता जी को याद करते हैं तो उससे मतलब वो भाव, मतलब उसकी बिलीफ सिस्टम उनसे है। तो जिसके पास आपकी बिलीफ सिस्टम मतलब काम, आपको लगता है कि यहाँ से मेरा काम होता है, ये भगवान को मैं मानता हूँ, ठीक है, तो उसको याद करके आपको ये काम करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए खास ये इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे पढ़े, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इतना हो गया। हाँ, पढ़े, चीजों को खोजना। चीजों को खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपका हर दिन इतना अधिक पा रहा है कि या और पा रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं। उस पानी के लिए कृतज्ञ हो उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिनमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं होते किसी के बिना आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देख सकते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में सामर्थ्य बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, जो अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना है, जिसकी बराबरी संसार का कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है। हाँ, जो ये आपका मानव मस्तिष्क है ना, आपका ब्रेन, आपका दिमाग, इसको न किसी ने बनाया है और ये पूरे जीवन कोई नहीं बना सकता। वो ऐसा कंप्यूटर है, वो ऐसा एक कंप्यूटर है कि उसको आप जो भी चाहो ना उसके द्वारा आप कर सकते हो, जो करना चाहो ना, इतना पावरफुल आपका मस्तिष्क है। तो आप बोलोगे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये क्या अपनी हमारी छोटी मोटी मतलब चीजें पूरी नहीं करेगा क्या? कि ये मस्तिष्क ने इतना बड़ा एरोप्लेन बनाया जो हवा में, ऐक योगिता जी, बस इथे 6 सेकंदच्या तुझ्या ह्याने नाही केलं होतं गप्पा बस इथे बस 7 वाजता जायचं नाहीये 8 वाजता जायचंय मी पण येणार आहे
पिंटू जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैडम सुन पा रहे हैं। हाँ, आप अपना स्पीकर ऑन रखना, ठीक है? हाँ, ओके। तो ये मस्तिष्क जो आपका है वो इतना पावरफुल है कि आप इसके द्वारा जो चाहते हो वो कर सकते हो। जो इस दिमाग के अंदर आता है ना, वो वो एक रचना है, वो चाहो ना वैसे आप उसको बना सकते हो। ठीक है, तो इतनी पावर है, इसको ना किसी ने बनाया है, ऐसा कंप्यूटर नहीं नहीं कभी बनेगा। ठीक है, इतने सारे हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, हवाई जहाज, मतलब आसमान में कितने सारे लोगों को लेकर के उड़ रहा है वो। ठीक है, ये किसने बनाया? मनुष्य ने ही तो बनाया है, तो उसका दिमाग कैसा होगा? तो जब जिसने बनाया उसके पास दिमाग है, तो हमारे पास भी तो है ही। ठीक है, तो उसको समझो, ये कंप्यूटर है एक ऐसा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूं मैं आपको। और हम पता नहीं क्या नेगेटिव चक्करों में हम पड़ गए, सोचते सोचते हम आज कहाँ हैं आप देखो। क्योंकि जैसा हमने सोचा है वही हमारे जीवन में अभी हालचाल है हमारे। तो खास यहाँ अटेंशन देने वाली बात है कि आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। यहाँ सीधा सीधा बात ये है। तो आज आपको आपका एक दृष्टिकोण है वो बदलना है कि आपके पास क्या है और क्या अच्छा है। मैं यहाँ ये पॉइंट ध्यान में रखना, हाँ, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको लिखने के लिए। और ये सोचोगे ना तो आपको कभी डाउनफॉल में नहीं जाने देगा, इसलिए महत्व आपको पकड़ के रखेगा, ये शुक्राना के फीलिंग में पकड़ के रखेगा। जो आपके पास है उसमें आप कृतज्ञता, ग्रेटफुल होना शुरू कर दो, तो अपने आप सब कुछ होने लग जाएगा। जी। क्योंकि आपका ध्यान अभी जो है कहाँ जा रहा है? मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। फिर वो एनर्जी क्या करेगी? पता है ना, जैसा दोगे वहां वैसा ही आएगा, सीधी बात। लाइक अट्रैक्ट लाइक वाला नियम, फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखाया था। ओके, पढ़े आगे। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है, वहां से। जी, यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियमित खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। हाँ, तो यहाँ कुछ आपको ये पॉइंट दिए गए हैं जिसके ऊपर अगर किसी को बोले ना कि भी मुझे पॉइंट नहीं मिल रहे, तो ये आपको ये पॉइंट दिए गए हैं कि कृतज्ञता लिखने के लिए आपके पास ये सारे पॉइंट हैं जिसके ऊपर आप आभार लिख सकते हो। ठीक है, तो भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, तो जहां जहां भौतिक से मतलब आपने किसी ने आपको सर्विस दिया हो, कोई सर्विस आपको दे रहा है, ठीक है, उसके लिए भी आप धन्यवाद लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, आपका चुना हुआ कोई भी एक कोई विषय हो कि जिसके ऊपर आपको आभार लिखना है, तो वो कोई आपका पर्टिकुलर कोई विषय हो उसको भी आप चुन सकते हो। तो अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आप कितनी कृतज्ञता महसूस करती थी। ठीक है, आपके जितनी अधिक कृतज्ञता आपने महसूस की होगी, आप इतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदल जाएगा। तो सीधा आपको फीलिंग लाने के लिए एक एक ये बात मैं आपको बताऊंगी कि फीलिंग क्यों नहीं आती है। तो उसका रीजन ये है कि आपके पास जो है उसके ऊपर आपकी नजर नहीं है, इसलिए फीलिंग्स आपको इसलिए नहीं आती है। लेकिन अब आपके पास जो है उसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है, और ये खास सूचना है मेरी, खास। ठीक है, आगे पढ़े। जी, भौतिक वस्तुओं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय अपनी नियमित गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और
ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस होगी, आप उतनी उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत होने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब पढ़े। आज का जो है आपका असाइनमेंट है, जी। आज जो आपको जादुई करना है। हाँ, पढ़े। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपने नियमितें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियमितों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह यह लिखें कि आप हर दिन हर नियामत के लिए हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर दिन हर नियमित के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास से पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। हाँ, तो कल का जो जादुई अभ्यास है ना, एक बार हम पढ़ लेते हैं। दूसरा दिन हाँ, ये अभ्यास जरा पढ़िए। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियमितें गिने। 10 नियमितों की सूची बनाएं। बनाएं के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर दिन नियमितों के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन की जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। हाँ, तो अभी हमने जो फर्स्ट एक्चुअली ये पढ़ना था इसलिए मैंने पढ़वाया है। ठीक है, आपको काम अभी इसके ऊपर करना है। ये इसके ऊपर। तो आज आपको खास क्या करना है, साफ बता देती हूँ। सुबह आपको 10 नियामतों की सूची बनानी है जो आपके पास ऑलरेडी है उसकी। यह लिखना है कि आप इसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, रीजन बताना है। अपनी सूची को मन ही मन आपको दोहराना है या जोर जोर से पढ़ना है। उसके बाद धन्यवाद 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 वो लिखना है और पढ़ना भी है। ठीक है, 27 दिन तक सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले दिन कदम दोहराए और कल का। हाँ, आज आपको, ये हमारा यहाँ खत्म होता है, मैं आपको इसकी कॉपी भेज दूंगी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाकी मैं भेजूंगी आपको कि आज क्या करना है। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, अब आपको क्या करना है,
आज आपको बोला है 10 नियामतें की सूची बनानी है, कल सुबह उठते ही ये काम होगा आपका, ठीक है। और आप क्यों कृतज्ञ हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। और वो लिखने के बाद नीचे 3 बार धन्यवाद वर्ड्स लिखना है, ठीक है। आपको आज के चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हैंड राइज करो और फिर क्वेश्चन पूछो 1 बाय 1, या स्पीकर खोल करके आप डायरेक्ट पूछ लो मुझे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम रैंडमली लिख सकते हैं ब्लेसिंग, या एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखना, जैसे आईज हो गई या ईयर्स हो गए? देखो, आ, ये 10 ब्लेसिंग, ये जो विषय दिखाया था ना आपको, ये भाई ये सारे पॉइंट है जिसके ऊपर आप लिख सकते हो, तो उसमें से मिला करके कोई भी 10 पॉइंट लिखो। ये नहीं कि एक के ऊपर 10, दूसरे के ऊपर 10, ऐसा नहीं, मिला करके टोटल 10 लिखो, ठीक है। या तो फिर ओके आपका कोई भी एरिया ऐसा हो, ठीक है, जिसमें आपको ज्यादा मतलब उसको हील करना हो, ठीक करना हो, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो। बाकी कुछ अच्छा चल रहा है और लेकिन कहाँ आपको कहीं डिस्टरबेंस लग रहा है तो उसके लिए लिखो 10 ब्लेसिंग। ओके हाँ ओके, थैंक यू। हाँ, वेलकम। और कोई, और किसी को कोई क्वेश्चन? मैम। हाँ बोलिए। जी मैम। जैसे आपको आवाज आ रही है सबको मेरी? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ, अपना कैमरा खोल दो, आप कैमरा खोल दो। कैमरे को क्यों बंद करना जब इतने अच्छा फेस दिया है ईश्वर ने तो। हाँ, किसका क्वेश्चन था? जी मैम मेरा हाँ जैसे बोलो। कि हम लोग अपना कुछ रिसर्च लिखते हैं तो मेरे पास कोई चीज अभी नहीं है, तो उसके बारे में अपने को वो चीज लिखना है, तो आपका अपने पास कैमरा है करके खोलिए, है। आपका कैमरा खोलिए, पहली बात, ठीक है। आवाज आ रही है? आप सब मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी मैम। हाँ बोलिए, साहू जी बोलो। जी मैं बोल रहा था जैसे कि अपने को कुछ चीजें चाहिए, है ना, जो चीजें अपने पास नहीं है तो उसको हम लोग लिख रहे हैं रिसर्च करने के तौर पर, है ना। आपके तो मुझे आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है, थोड़ा स्पीकर को पास में जैसे कि अपना जो रख करके बोलो। अपना जो रिसर्च लिखते हैं, जो चीज अपने पास नहीं है उसको हम लोग है कर लिखेंगे कि अपने को चाहिए लिखेंगे। सुन रहे हैं आप? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? थोड़ा सा यस मैम। नेटवर्क इश्यू है इसलिए ऐसा हो रहा है, फिर भी मैंने किया तो है। हाँ बोलिए साहू जी। जी मैं जैसे बोल रहा था, अपने पास अभी अपने को मान लो कोई घर नहीं है, बस अच्छा सा घर है करके उसको इमेजिन करके लिखना है, मेरे पास है करके लिखना है कि चाहिए लिखना है। हाँ, इमेजिन करके लिखो तो भी अच्छा है ना, घर के बारे में पूछ रहे हैं हम्म। ना आप। हाँ हाँ, वैसे ही मतलब ये एग्जाम्पल बोल रहा हूँ तो भी चीज को, तो मान लो चीज नहीं है मेरे पास, तो ये मेरे पास है करके लिखना है कि चाहिए लिखना है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो। जो चीज अपने पास नहीं है तो उस चीज को मेरे पास है करके लिखना है कि चाहिए लिखना है, बोल रहा हूँ। नहीं, जो चीज आपके पास है, हम्म। खास सभी सुन लीजिएगा, जो आपके पास है, आपके लिए रहने के लिए घर है,
हम्म। हाँ, तो उसके लिए लिखो। जो चीज है जी। उस, जो नहीं है उसके लिए नहीं, जो नहीं है वो तो आपने कल लिख लिया ना, जो चाहिए वो। नहीं है का मतलब हाँ क्या? नहीं। नहीं, सुनो, अभी सब सुनो ध्यान से। नहीं होने का मतलब ये है कि वो आपको चाहिए। ठीक है? जी। तो जो हम्म। चाहिए वो तो कल आपने ड्रीम लिस्ट लिखा ना कि आपको क्या चाहिए। हाँ जी। हाँ, तो वो तो नहीं वाला पहलू हो गया कि जो आपको चाहिए। हम्म। अब आपको जो काम करना हम्म। है वो जो है उसके ऊपर करना है। आपके पास जी। आने जाने के लिए बाइक है तो उसके लिए लिखो। आपके पास जी। पहनने के लिए कपड़े हैं, उसके लिए लिखो। आपके पास एसी है, उसके लिए हम्म। लिखो। आपके पास अच्छे रिलेशन है, तो कौन से रिलेशन अच्छे हैं, कैसे हैं, उसके लिए लिखो। जो है उसके ऊपर आपको नियामतें लिखनी है। मेरा घर है, मेरे घर के अंदर एसी है, मेरे घर के अंदर पंखा है, उस, हाँ, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, नेटवर्क इशू हो जाता। हाँ, मेरा नेटवर्क थोड़ा मैंने देखा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब ठीक है। तो आपके पास जो है उसके ऊपर आपका ध्यान लगाना है। अभी आप बैठ करके पंखा की हवा खा रहे हो ना? जी। ठीक है। अगर वो बिगड़ा हुआ होता या आपके पास फैन ही नहीं होता तो ये भी तो आपके लिए आशीर्वाद है ना। जी। औरों के पास तो वो भी नहीं है। समझ में आ रहा है? जी। जो है उसके ऊपर लिखना है, उसके ऊपर काम करना है। ठीक है? सीधा सीधा मीनिंग ये है कि जो आपके पास अभी है उसके पॉइंट दिए हैं, पॉइंट भी मैं सेंड कर दूंगी, उसके ऊपर लिखो। आपके पास जो है, जो आप खर्च कर रहे हो, आप आपका जीवन चलाने के लिए आपके पास घर है, कपड़े है, व्हीकल है, परिवार है, वो सारी आपकी ब्लेसिंग्स हैं जिसका आप यूज कर रहे हो। तो उसके ऊपर आपको हाँ। लिखना। ठीक है? जो नहीं है उसके ऊपर नहीं लिखना, हाँ, भूल मत करना। जो नहीं है वो तो कल हो गया है आपका, आपने लिख लिया है, क्योंकि वो तो चाहने में जाएगा कि ये मेरे को चाहिए। उसके ऊपर काम नहीं करना है, जो है उसके ऊपर काम करना है खास। यहाँ बहुत सारे लोगों को गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं आपको खास खुल खुल के टाइम दे के बता रही हूँ। ओके? और जिसने भी सुनो, जी। हाँ, खास और दूसरी बात, जिसने भी कल नहीं लिखा हो वो आज लिखेगा। पहली बात, लिख लेना आवश्यक है। अब आवश्यकता खास है उसकी, लिख लो। दूसरी बात, आज आपको एक पत्थर खोजना है, और वो पत्थर आज ढूंढ लेना। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरी आवाज क्लियर है ना? हम्म। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा पत्थर, क्योंकि प्रैक्टिस इसकी शुरू होगी, तो ऐसा पत्थर आपको कहाँ मिल जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई नदी किनारा हो या गार्डन हो, वहां आपको ये पत्थर मिल जाएगा, जो गार्डन वगैरह में यूज होता है ना, ये वाला। मैं फोटो भेजूंगी आपको। तो एक पत्थर को भी आप ढूंढ लेना है आपको, कि जो नोकीला नहीं होना चाहिए और आपके हाथ के अंदर ऐसे अच्छे से बंद हो जाए, ऐसा छोटा। ठीक है? तो एक आपको ये पत्थर ढूंढना है। आज पूरा असाइनमेंट अच्छे से सुन लो। नियामते का मैं आपको फोटो भेजूंगी, आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको बता दिया क्या लिखना है और किस चीज के ऊपर लिखना है। ठीक है? वो भी मैंने बता दिया। एक आज आपको ये पत्थर ढूंढना है। तीसरी बात ये कि आज आपको शांति में 1 घंटा बैठ करके, एक मूवी है द सीक्रेट, वो पोस्ट की जाएगी आपको, वो आपको देखना है। ये काम पूरा आज करना ही करना है। और अगर आज नहीं कर पाए, ठीक है, तो रात को देर से कर लेना, कल मॉर्निंग में आने से पहले कर लेना। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जो है कल रात या परसों रात से शुरू होगी। तो अभी मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको टाइम मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर नहीं भी मिले ना, तो टेंशन डिप्रेशन वगैरह में मत चले जाना प्लीज, मेहरबानी करके, कि नहीं मिला, नहीं मिला। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ आप लोगों को, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ढूंढना। ठीक है? नहीं मिला तो आपका ध्यान उसके ऊपर लगाना चाहिए कि कहाँ मिलेगा, बस।
समझ रहे हो? नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नहीं मिला, टेंशन डिप्रेशन में इतना, मतलब उन बात से पता चलता है कि वो कितने घबराए हुए हैं। अरे घबराना मत यार, ये मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ये पत्थर खोजना है। आज आपको मूवी दी जाएगी, मूवी को खास देखना है और छोटी 10 ब्लेसिंग लिखना है जो आपके पास है। ओके, क्लियर एवरीवन? हाँ जी, ये पक्का आप अपना असाइनमेंट करना। ये ईंधन है जो आपको चाहिए ना, गाड़ी में कल आप बैठे थे, ठीक है, अब उसके अंदर पेट्रोल नहीं डलेगा तो वहीं के वहीं रहोगे। ओके, तो ऐसे मैं समझा रही हूँ क्योंकि कुछ लोग फिर ब्लेसिंग लिखना होता है ना तो नहीं लिखते हैं, और फिर आपने जो यहाँ इतना टाइम दिया है वो सारा पूरा वेस्ट, इसलिए। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस मैम। हाँ बोलो। जैसे अपने सामग्री ली, कल की ने क्या लिस्ट बनाई, उसने उसमें अपने जैसे करियर पैसा है, जैसे अपने मैंने ऐसे लिखा जैसे मेरे बेटे की स्कूल फी भरना, उसके सामने डैश करके रुपीज लिख दिए। हाँ, ऐसे ही बाकी सब लिखना है। जैसे अपने संबंध लिखे, व्यक्तिगत इच्छाएं लिखी, जैसे मेरे को गाड़ी खरीदना है, कार हाँ। खरीदना है, हाँ, तो जैसे गाड़ी की इमेज करके ये करना है क्या, उसके पैसे भी देखो, डालने हैं जैसे व्यक्तिगत इच्छा में। आप कल के असाइनमेंट के बारे में ही खास प्रश्न है ना आपका? हाँ यस मैम। हाँ, तो उसमें क्या करना है कि भाई देखो, अभी मुझे समझ लो कि अभी मुझे क्या चाहिए, कार मुझे चाहिए। मुझे ऑडी चाहिए। ऑडी मॉडल है गाड़ी का, नाम ऑडी। हाँ। ठीक है, अब मुझे ऑडी गाड़ी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऑडी गाड़ी जो चाहिए उसका कलर कैसा होना चाहिए, मुझे उसमें से कौन सा मॉडल पसंद है वो मॉडल। ठीक है, वो मॉडल जितने का आता है ना, वो फिगर, वो जो आपने लिखा ना गाड़ी का विषय, उसके सामने लिख दो। ठीक है, तो आपने खुला ऑर्डर दिया है, यूनिवर्स को पूरा ऑर्डर दिया है कि मुझे ऐसे व्हाइट कलर की ऑडी चाहिए, जिसके जिसके इसका कलर व्हाइट होना चाहिए, उसके ऐसे ऐसे फीचर्स होने चाहिए, और मुझे ये मॉडल जो है, मुझे 20 लाख का, 25 लाख रुपए का जो ये गाड़ी का मॉडल आता है व्हाइट वाला, वो मुझे चाहिए। सीधा ऑर्डर। और फिर वो जितने जितने का होता है वो फिगर उसके सामने। ठीक है, यस मैम। यस। किसी को ये चाहिए कि मुझे महीने में लाख रुपए मुझे इनकम चाहिए, सीधा ऑर्डर। सीधा ऑर्डर लिखो। जैसे कि हम नहीं जाते, मुझे पानी पूरी गोलगप्पे मुझे अच्छे लगते हैं, तो जाकर के नहीं बोलते हम कि भाई 1 प्लेट गोलगप्पे बनाना। सीधा सीधा ऑर्डर दो, सीधा। इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात ही नहीं, सीधा ऑर्डर देना है बस। रीजन जो लिखना है वो आज की नियामत में लिखना है कि भाई आपके लिए पंखा है क्योंकि मैं इस पंखे के नीचे अच्छे से ठंडी हवा मुझे वो दे रहा है, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये ऐसे रीजन इसमें आज के उसमें आएगा। वो तो कल वाला तो सीधा ऑर्डर दिया है आपने, ठीक है ना? हाँ, और कुछ किसी का कोई सवाल? मैं आपको क्लियर इसलिए कर रही हूँ ताकि गड़बड़ी ना हो। मेरी भी मेहनत लगी हुई है, आपकी भी मेहनत लगी हुई है। ठीक है, सो सब क्लियर हो गए हैं? ठीक है, कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, और कल दूसरा हमारा चैप्टर चालू हो रहा है। अगर शायद भूल से अगर मेरे से अगर कोई मेरे जो बताए मूवी अगर मैं पोस्ट नहीं कर पाई, ठीक है, तो मेरे को एक जरा मैसेज डाल देना पर्सनली। वैसे मैं कर लूंगी, आज मेरे पास थोड़ा सा और काम है, इसलिए मैं भूल जाऊं तो, नहीं आए तो, ठीक है, बाकी आ ही जाएगा। ओके, तो आज आप सब क्लियर हैं आपको क्या करना है? ठीक है, ओके, कल मिलेंगे हम सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू एवरीवन। बस ऐसे हंसते रहिए। थैंक यू मैम। गुड Welcome. मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।
सबको Thank you, सबको ma'am. सबको थैंक यू।